प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जहां भगवान विष्णु का साक्षात चरण कमल शुभ हो जाए, वहां जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं भी स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। कहते हैं जिस घर में प्रातःकाल विष्णु तत्व जागृत हो जाए, उस घर को न ग्रह दोष छू पाता है, न दुर्भाग्य टिक पाता है, और न ही आपके जीवन में आए अभाव अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। और आज की इस दिव्य, पवित्र और अत्यंत रहस्यमयी कथा में हम जानने जा रहे हैं वही अज्ञात रहस्य, वही चमत्कारिक प्रसंग जिसने एक साधारण मनुष्य के भाग्य को ऐसे बदल दिया कि स्वयं देवताओं ने भी उसकी नियति देखकर आश्चर्य किया। पर प्रिय श्रद्धालुगण, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो भगवान विष्णु की महिमा पूर्ण भक्ति से सुन लेता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ और सुख से परिपूर्ण हो जाता है। और यदि आपके हृदय में विष्णु भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां विष्णु की कृपा ठहर जाती है, वहां जीवन में नियम टूटते नहीं, भाग्य बनता है, अवसर खोते नहीं, स्वयं आपके द्वार पर आकर खड़े होते हैं और मनुष्य अंधकार से उठकर प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ता है। चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आरंभ करते हैं यह अद्भुत, दिव्य और अलौकिक कथा, जो प्रकट करती है भगवान विष्णु की कृपा, संरक्षण और अनंत वैभव का वह रहस्य, जिसे सुनकर मनुष्य का भाग्य ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और यह कथा शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो सदियों से जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग सरल थे पर संघर्ष बहुत था, जहां बरसात में घर ढह जाते थे, गर्मियों में कुएं सूख जाते थे और सर्दियों में गरीबी की ठंड लोगों की हड्डियों तक जमा देती थी। ऐसे ही गांव में जन्मा था आरव, एक गरीब परंतु अत्यंत तेजस्वी, करुणावान और सच्चे मन वाला युवक, जो बचपन से ही अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन का सहारा था। पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, खेत भी किसी तूफान में बर्बाद हो चुका था, घर में खाने को कुछ नहीं रहता था और गांव वाले आरव को दया की नजर से देखते थे। लेकिन आरव कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे, मुझे इतना मजबूत बना देंगे कि मैं अपनी मां और बहन को सुख दे सकूं। और बस इसी भरोसे पर वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता, उन्हें बाजार में बेचता और थोड़ा बहुत जो मिलता था उससे घर का खर्चा चलाता। पर गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी 2-2 दिन तक चूल्हे में आग नहीं जलती थी। एक दिन ऐसा आया कि आरव की मां बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और बहन रात भर रोती रही, भैया मां ठीक हो जाएंगी ना? पर आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात की ठंडी हवा, बूढ़ी मां की कमजोर सांसें और छोटे से टूटे घर में फैलता निराशा का अंधेरा आरव के दिल पर भारी पड़ रहा था। लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वह रात भर जागकर मां के सिर पर हाथ फेरता रहा, पर सुबह होते होते उसे लगा कि अब कुछ असाधारण किए बिना उसकी मां बच नहीं पाएगी। अगले दिन जब आरव जंगल से लकड़ियां लेकर किसी व्यापारी से पैसे मांग रहा था, व्यापारी ने उसे घूर कर कहा, तुम गरीब लोग कभी नहीं सुधरोगे, काम करो या न करो, मांगने आ जाओगे। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं, लेकिन वह शांत रहा, क्योंकि उसे अपनी मां का ख्याल था। वह घर लौटा तो उसकी बहन कांपती आवाज में बोली, भैया मां कह रही हैं कि शायद उनका समय आ गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर मां के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, मां ऐसा मत कहो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा भगवान पर भरोसा रख, वह किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। और इतने कहकर वह फिर खामोश हो गई। उसी रात जब सब सो चुके थे, आरव दूर पहाड़ की ओर देखने लगा। वहां एक मंदिर का धुंधला सा आकार दिखता था, जिसे गांव वाले कालों की मड़िया कहते थे। कहते थे कि वहां जाने से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है। पर कोई वहां अकेले नहीं जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वहां देवता स्वयं निवास करते हैं और हर व्यक्ति को उनकी कृपा नहीं मिलती। पर आरव के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह वहां जाएगा।
और भगवान के आगे अपनी मां की रक्षा के लिए प्रार्थना करेगा। वह आधी रात को घर से निकला, बहन को सीने से लगाकर वादा किया, कुछ भी हो जाए मैं मां को वापस ठीक करके लाऊंगा। और फिर अंधेरी रात में पहाड़ की ओर चल पड़ा। जंगल में भयानक अंधेरा था, जानवरों की आवाजें आ रही थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। लेकिन आरव के मन में सिर्फ अपनी मां की छवि थी। वह लाशों पर नहीं, उम्मीद पर चल रहा था। कई घंटे बाद वह मंदिर के द्वार तक पहुंचा। मंदिर के सामने विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें ऐसे फैली थी जैसे किसी महाकाल के हाथ। मंदिर वीरान था, उसके भीतर से हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दैविक उपस्थिति उसका इंतजार कर रही हो। आरव कांपते हुए अंदर गया और सामने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी, नीली सी, शांत, करुणामयी, और सुदर्शन चक्र की चमक दूर तक फैल रही थी। आरव वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। भगवान, मेरी मां को बचा लो, मुझ गरीब की सुध ले लो, मैं आपकी शरण में आया हूं। उसके आंसू मूर्ति के सामने गिरते ही अचानक मंदिर में हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ ऊंची उठी और पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। आरव डर गया। वह उठा तो देखा कि सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है, जैसे कोई स्वयं स्वर्ग से उतर रहा हो। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि आरव की सांसें रुक गईं। अचानक उस प्रकाश में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। सफेद दाढ़ी, सुनहरी झिलमिलाती त्वचा और हाथ में कमंडल। यह कौन था? वह नारद मुनि थे। नारद मुस्कुराते हुए बोले, वत्स आरव, तुम्हारी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई है। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी नीयत निष्कलंक है, इसलिए आज तुम्हें वह वरदान मिलने वाला है जिसने हजारों की किस्मत बदली है। आरव रोते हुए बोला, मुनिवर, मेरी मां को बचा लीजिए। नारद बोले, वत्स, तेरी मां बचेगी, पर बदले में तुझे भी वह करना होगा जो बहुत कम मनुष्य कर पाते हैं। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं कुछ भी करूंगा। नारद मुस्कुराए और बोले, गुरुवार का व्रत, भगवान विष्णु की सच्चे नियमों से पूजा और किसी गरीब को भोजन। अगर तू यह करता रह गया तो न केवल तेरी मां बचेगी, बल्कि तेरी गरीबी, तेरी पीड़ा, तेरी अभाव की हर रेखा भगवान विष्णु स्वयं मिटा देंगे। इतना कहकर नारद ने आरव के माथे पर हाथ रखा और जैसे ही उनका हाथ लगा, आरव के अंदर ऊर्जा की बिजली दौड़ गई। मंदिर प्रकाश से भर गया और अगले ही पल आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह जागा तो वह गांव में था। मंदिर गायब, नारद गायब, पर उसके हाथ में एक छोटी पीतल की डिबिया थी जिस पर शंख, चक्र और पद्म बने थे। यही थी उसकी किस्मत का दिव्य प्रारंभ। राघव के जीवन में उस पहले गुरुवार के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, पर यह परिवर्तन वैसा नहीं था जो अचानक चमत्कार की तरह हो जाता है, बल्कि यह एक शांत, स्थिर और भीतर से बढ़ने वाला बदलाव था। जैसे कोई पेड़ धीरे धीरे जड़ें पकड़ता है और फिर एक दिन फल देता है। वह रोज की तरह सुबह उठता, अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठकर थोड़ी देर ध्यान करता और फिर काम पर चला जाता। लेकिन उसके मन में अब एक अनोखी शांति बनी रहती थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पहले वह छोटी सी परेशानी पर भी घबरा जाता था, लेकिन अब वही परेशानियां उसे बहुत छोटी लगने लगी। ऐसा नहीं था कि उसकी गरीबी तुरंत खत्म हो गई थी, पर उसके पास अब एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि भगवान विष्णु उसके साथ है। इस भरोसे के कारण वह पहले से कहीं अधिक मेहनत, अधिक ईमानदारी और अधिक धैर्य के साथ काम करने लगा। उसे लगता था कि अगर वह अपने कर्तव्य पर डटा रहे, किसी के साथ गलत न करे और गुरुवार के नियमों का पालन करता रहे, तो उसका जीवन धीरे धीरे जरूर सुधरेगा। मगर इसी बीच गांव के कुछ लोगों को उसकी यह बदली हुई स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वे सोचते थे कि राघव जैसा गरीब, कमजोर और साधारण आदमी अचानक इतना शांत, आत्मविश्वासी और खुश कैसे रहने लगा। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि राघव ने जरूर कोई गुप्त साधना कर ली है या किसी बाबा के साथ जुड़ गया है। जबकि सच्चाई यह थी कि राघव के पास न कोई जादू था, न कोई तांत्रिक उपाय। बस उसके पास भगवान विष्णु का दिया हुआ वो सरल संदेश था कि गुरुवार को सच्चे मन से उपवास करो, किसी का बुरा मत सोचो और संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करो। लेकिन गांव वालों के मन में उठी ईर्ष्या की अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोग उसके पीछे चुगलियां करने लगे,
कुछ उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करने लगे और कुछ तो यह तक कहने लगे कि राघव के कारण दूसरे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। राघव इन सब बातों को सुनता तो था पर किसी से विवाद नहीं करता, क्योंकि उसने मन में तय कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में गुरुवार की भक्ति नहीं छोड़ेगा। उधर उसकी माँ, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, अब थोड़ी बेहतर रहने लगी थी। उनके चेहरे पर भी वह तनाव नहीं था जो गरीबी के समय हमेशा दिखाई देता था। घर में खाने पीने की चीजें कम थी, पर अब कभी पूरी तरह खाली नहीं रहती थी, और ये देख राघव का मन और मजबूत हो जाता था। मगर एक बड़ी समस्या धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उसके गांव में एक नया सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और मजदूरों की जरूरत थी। जब अधिकारी आए तो उन्होंने मजदूरों में एक नेता चुनने की बात कही। गांव वाले आपस में बंट गए। कुछ लोगों ने राघव का नाम सुझाया क्योंकि वह ईमानदार था, समय पर काम करता था और कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन ईर्ष्यालु लोगों ने इसका विरोध किया। वे बोले, राघव जैसे गरीब को नेता बनाना गांव की बेइज्जती है, इसके हाथ में काम देंगे तो सारा नुकसान हो जाएगा। इस पर गांव में दो गुट बन गए और धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि पंचायत बुलाने की बात तक आ गई। राघव यह सब सुनकर परेशान तो होता था, पर उसने फैसला किया कि वह किसी भी झगड़े में नहीं पड़ेगा और भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेगा। वह रात को अपने घर लौटा और शांत होकर बैठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती आ रही है, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति धैर्य दे रही हो। बाहर से सब कुछ परेशान करने वाला था, पर अंदर एक संबल था। अगले दिन जब वह काम पर गया तो अधिकारी ने उसे बुलाकर कहा, राघव, मैंने सबकी बातें सुनी है, लेकिन अंतिम निर्णय मैं गुरुवार को करूंगा। यह सुनकर राघव समझ गया कि उसका असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि वही गुरुवार आने वाला था जो उसके जीवन को बदल भी सकता था और मुश्किलों में भी डाल सकता था। वह यह सोचकर घर लौटा कि चाहे जो हो, वह गुरुवार के दिन फिर से पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करेगा, पीले वस्त्र पहनेगा, दीपक जलाएगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा। उसकी यह दृढ़ इच्छा उसे भीतर से और मजबूत कर रही थी और उसे लगता था कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, भगवान उसे संभाल लेंगे। इस तरह धीरे धीरे एक नया अध्याय खुलने की तैयारी हो रही थी। एक ओर गांव की ईर्ष्या, विवाद और अफवाहें थीं, और दूसरी ओर राघव का विश्वास, धैर्य और भक्ति, दोनों आमने सामने खड़े थे। और आने वाला गुरुवार इस संघर्ष का पहला निर्णायक दिन बनने वाला था। मजदूर प्रमुख बनने के बाद जो परिवर्तन आने लगे, वे छोटे दिखाई देते थे, लेकिन उनके असर बहुत गहरे थे। पहले वह केवल अपने काम के लिए जिम्मेदार था, पर अब दर्जनों मजदूरों की रोज की मेहनत, उनका वेतन, सही निगरानी, सब कुछ अब उसी के कंधों पर आ गया था। हालांकि गांव के बहुत से लोगों को लगा कि अब राघव को अच्छा पैसा मिलेगा, बेहतर सम्मान मिलेगा, लेकिन किसी को यह समझ नहीं था कि जिम्मेदारी और दबाव किस तरह इंसान को थका देते हैं। राघव सुबह से शाम तक इतनी ईमानदारी से काम करता कि कभी कभी रात को खाना खाते खाते ही नींद आ जाती, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है और वह इस अवसर को कभी खराब नहीं होने देगा। दूसरी ओर उसके खिलाफ ईर्ष्या रखने वाले लोग अभी भी शांत नहीं हुए थे। वे बार बार उसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करते। कभी मजदूरों के बीच गलतफहमियां पैदा कर देते, कभी अधिकारी को गलत बातें बताते और कहते, आपने गलत आदमी चुना है, इससे काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अधिकारी अब उसे करीब से देख रहा था और जानता था कि राघव भले सरल और सीधा हो, पर बेईमान नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पाइपलाइन का काम करते समय गांव के कुछ लोग जानबूझकर एक हिस्सा तोड़ गए, ताकि बाद में अधिकारी को यह दिखाया जा सके कि राघव काम सही ढंग से नहीं करवा रहा है। जब अधिकारी ने नुकसान देखा तो उसने गुस्से में कहा, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? आसपास के मजदूर डर गए और कुछ लोग तो मौके का फायदा उठाकर कहने लगे,
सर, हमने तो कई बार कहा कि राघव कमजोरी से काम लेता है। देखिए ना, नतीजा क्या निकला। राघव पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने खुद जाकर टूटा हिस्सा देखा और खामोशी से मिट्टी समेटने लगा। फिर अधिकारी के पास जाकर बोला, सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, चाहे नुकसान कितना भी हो, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। अधिकारी ने उसे थोड़ा डांटा, पर साथ ही देखा कि उसकी आंखों में झूठ का कोई नामो निशान नहीं था। उधर गांव के ईर्ष्यालु लोग यही सोच रहे थे कि इस बार तो राघव फंस गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भगवान विष्णु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी रात जब राघव बैठा सोच रहा था कि वह इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, तभी उसे अपने पहले गुरुवार की दिव्य अनुभूति याद आई। वह शांत संगीत, वह सुनहरा प्रकाश और वह अलौकिक आवाज जिसने कहा था, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। राघव को लगा कि यह कठिनाई भी एक परीक्षा ही है, और वह निराश नहीं हुआ। अगले दिन वह काम पर समय से पहले पहुंच गया और मजदूरों के साथ लगाकर खुद मिट्टी ढोने लगा, पाइप जोड़ने लगा, और दोपहर तक काम इतना आगे बढ़ गया कि अधिकारी भी हैरान रह गया। उसने कहा, राघव, अगर हर आदमी तुम्हारी तरह काम करे तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। यह सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह उसका नहीं, भगवान विष्णु का श्रेय है। कुछ दिनों बाद काम फिर से पटरी पर आने लगा और लोग भी थोड़ा शांत हो गए। मगर जो लोग राघव से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने नया जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने मजदूरों में यह अफवाह फैलाई कि राघव को अधिक वेतन मिलता है, वह खुद तो खा रहा है लेकिन दूसरों का हक मार रहा है। यह सुनकर कुछ मजदूरों ने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी, और कुछ तो काम के समय उसे घूर कर देख लेते जैसे वह कोई चोर हो। यह बदलाव देखकर राघव अंदर से टूटने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वह सबके लिए अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग उससे नफरत क्यों करने लगे। एक शाम वह अकेला खेतों के पास बैठा था, जहां सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। तभी उसके मन में जैसे एक आवाज गूंजी, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को लोग हमेशा पहले गलत समझते हैं, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। यह विचार उसे भीतर से मजबूत करता गया और वह उठकर अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और साफ साफ कहा, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आज ही प्रमुख का पद छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं आप सबके साथ कभी अन्याय नहीं करूंगा। उसकी यह सादगी भरी बात कई मजदूरों के दिल को छू गई और वे समझने लगे कि राघव असल में ईमानदार है और अफवाहें केवल उसकी छवि खराब करने के लिए फैलाई जा रही थीं। धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य होने लगा और एक नया गुरुवार आने वाला था। एक ऐसा गुरुवार जो राघव के जीवन में अब तक के सबसे बड़े मोड़ को जन्म देने वाला था। राघव को लगता था कि इस बार कुछ असाधारण होने वाला है, क्योंकि उस गुरुवार से पहले वाली रात उसके मन में बड़ी गहरी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। वह देर रात तक जागता रहा, वही दीपक जलाता रहा और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने शांत होकर बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन जाग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस गुरुवार उसका जीवन फिर दिशा बदलने वाला है, कहीं अच्छाई की ओर, कहीं वृद्धि की ओर, कहीं उस राह की ओर जहां परम कृपा का दरवाजा धीरे से खुलने वाला था। राघव का जीवन अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसके भीतर का विश्वास और बाहर की परिस्थितियां एक दूसरे से टकराती भी थीं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की देखकर उसके खिलाफ फुसफुसाहट कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे एक बड़ा झूठ फैलाने लगे थे कि राघव पर किसी अदृश्य शक्ति का असर है, वह काली विद्या करता है, तभी उसकी किस्मत अचानक पलट गई है। और यह बात फैलते फैलते पंचायत तक पहुंच गई, पर राघव इन सब बातों से विचलित नहीं हुआ।
बल्कि उसने हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से की, और वही मंत्र उसे बार बार एक ऐसी अद्भुत शांति प्रदान करता था कि मानो उसकी आत्मा के भीतर से ही कोई कह रहा हो, तू सही रास्ते पर है, डर मत। इसी दौरान एक रात ऐसा हुआ कि जब राघव गहरी नींद में था, तब उसे फिर एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल सुनहरी रोशनी आकाश से उतरी और उसके सामने वही दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके दर्शन उसे पहले मिले थे। उनका स्वर पहले से भी अधिक गंभीर था, लेकिन उसमें करुणा और संरक्षण की अनुभूति भी थी। वे बोले, अब समय आ गया है जब तुझे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान किसी को वरदान देते हैं तब कुछ शक्तियां उसे पाने से रोकना चाहती हैं और कुछ लोग उस वरदान को सहन नहीं कर पाते। तेरे जीवन का सबसे कठिन मोड़ आने वाला है, लेकिन यदि तू गुरुवार की पूजा, संयम, सत्कर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, तो कोई भी शक्ति तेरी गरीबी वापस नहीं ला सकती। जैसे ही दिव्य पुरुष ने यह कहा, उनके हाथ से एक चमकदार रेखा निकली और वह राघव के माथे पर प्रतीक की तरह अंकित हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर एक दिव्य कवच डाल दिया हो। अगले दिन जब वह उठा, उसकी आंखों में पहले से अधिक तेज था और उसका मन इतना स्थिर था कि मानो आसमान भी उसकी दृढ़ता को सलाम कर रहा हो। लेकिन बाहर की दुनिया उतनी शांत नहीं थी। गांव में अफवाहें इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ लोग राघव को देखकर रास्ता बदल लेते थे, कुछ उसके घर के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में कहते कि अचानक अमीर बना है, जरूर कुछ गलत किया होगा, और कुछ तो यहां तक कहते कि गुरुवार को पूजा करके इतना बड़ा बदलाव कैसे। लेकिन राघव ने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। उसने अपने काम में मन लगाया, अपने परिवार के लिए रोज ईमानदारी से मेहनत की और हर गुरुवार को पहले से अधिक श्रद्धा के साथ पूजा की। उसी गुरुवार को गांव में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति, जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे, वे अचानक राघव के घर आ पहुंचे। लोग हैरान रह गए कि गुरुजी, जो आसानी से किसी के घर नहीं जाते, वो राघव के घर क्यों आए हैं। गुरुजी ने राघव को बुलाया और बोले, बेटा, जो परिवर्तन तेरे जीवन में आया है वह कोई छल या जादू नहीं है, वह भक्ति का फल है, सत्कर्म का फल है और भगवान विष्णु की असीम कृपा का परिणाम है। उनके यह कहते ही गांव के कई लोग जो राघव से जलते थे चुप हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात जब राघव गांव के बाहर वाले खेत में पानी देखने गया, तभी अचानक तेज हवा चली और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि हाथ को हाथ न सूझे। तभी एक भारी आवाज आई, राघव, तू जितना ऊपर जा रहा है उतना लोगों का भरोसा कम हो रहा है। वापस वहीं लौट जा जहां तू था, वरना पछताएगा। राघव ने घबराकर इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि यह कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि वे नकारात्मक शक्तियां थीं जिनकी चेतावनी उसे स्वप्न में दी गई थी। पर राघव हार मानने वालों में से नहीं था। वह सीधा मंदिर की ओर दौड़ा। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उसने मंत्र जपना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मंत्र उसके होठों से निकलता गया, उसका डर खत्म होता गया और भीतर एक नई आग जलती गई। उसी रात उसके घर के आंगन में एक ऐसा प्रकाश फैला जिसे उसकी पत्नी, बच्चे और पड़ोसी भी बाहर आकर देखने लगे। वह प्रकाश किसी दिए या आग से नहीं था, वह एक दिव्य आभा थी जो राघव की आत्मा से निकलकर उसके घर को, उसके जीवन को और उसकी किस्मत को ढक रही थी, मानो भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। अगले दिन सुबह राघव जब उठकर गांव की ओर गया तो उसने देखा कि लोग उसके व्यवहार में एक अद्भुत बदलाव आया है। कुछ लोग जो पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसके पास आकर बोले, राघव, हमने तेरे बारे में गलत बातें कही, पर तेरे चरित्र की सुंदरता देखकर हमें एहसास हुआ कि तू सच में भगवान का भक्त है, तुझमें कोई छल नहीं। और राघव ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार सभी को माफ कर दिया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के बाहर की जमीन, जिसे लेकर चारों तरफ विवाद चल रहा था, अचानक पंचों ने उसकी ही जिम्मेदारी दे दी कि वह उसका निपटारा करे। यह निर्णय पूरे गांव को झकझोर गया,
कि एक गरीब से अमीर हुए व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पर गुरुजी ने कहा था, जिसे भगवान ऊपर उठाते हैं उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। राघव ने पूरे सच, ईमानदारी, बुद्धि और निष्पक्षता से उस जमीन का फैसला किया और इतना सुंदर निर्णय किया कि गांव के लोग हैरान रह गए। उसी शाम लोगों ने उसके सम्मान में पहली बार गांव के मंदिर में दीप जलाए। राघव खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो इंसान कभी गांव के सबसे गरीब और उपेक्षित लोगों में गिना जाता था, आज वही गांव का गर्व बन चुका था। और उसे पता था कि यह सब उसके प्रयासों से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा, गुरुवार की पूजा, सत्य, सदाचार और मन की पवित्रता का फल था। राघव के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है उस सुबह से, जब वह गांव के लोगों के बीच सम्मान का प्रतीक बन चुका था। परंतु सम्मान के साथ बढ़ी जिम्मेदारियां और उनके साथ आने वाली अदृश्य चुनौतियां भी उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। पिछले कुछ हफ्तों में उसके भीतर इतना परिवर्तन आ चुका था कि जो राघव पहले गरीबी के अंधेरे में डूबा रहता था, वही अब गांव का मार्गदर्शक जैसा दिखाई देता था। और उसकी सोच, उसका धैर्य और भगवान विष्णु पर उसकी अटूट श्रद्धा इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि किसी भी परिस्थिति में उसका मन डगमगाता नहीं था। परंतु जब भगवान किसी भक्त को चमत्कार प्रदान करते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी परीक्षा भी पहले से अधिक कठोर होती जाती है। यही कारण था कि जैसे ही गांव वालों ने जमीन विवाद से जुड़े फैसले को राघव की निष्पक्षता का प्रतीक माना, वैसे ही गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो वर्षों से अपनी सत्ता बनाए हुए थे, भीतर ही भीतर जलने लगे। उन्हें लगा कि धीरे धीरे गांव की जनता राघव की ओर झुक रही है और एक गरीब से उठे व्यक्ति का इतना सम्मान मिलना उनकी सत्ता के लिए खतरा है। इसलिए वे लोग राघव के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने लगे। लेकिन राघव इन सब के बारे में बिल्कुल अनजान था। वह अपने दिन को भगवान विष्णु के स्मरण से शुरू करता, गुरुवार को व्रत रखता, पीले वस्त्र धारण करता और गांव के मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे मौन ध्यान करता, जहां उसे ऐसा अनुभव होता कि मानो स्वयं श्री हरि उसकी आत्मा के भीतर बैठकर उसका मार्गदर्शन कर रहे हो। उसी दौरान एक रात राघव ने अपने जीवन का सबसे विचित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे चमत्कारी अनुभव किया। वह घर के बाहर बैठा था, आसमान में बादल थे और अचानक हवा की गति इतनी तेज हो गई कि सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे। तभी मंदिर की दिशा से एक गहरी स्फटिक सी रोशनी दिखाई देने लगी। राघव का हृदय धड़क उठा, क्योंकि यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत था। जैसे जैसे वह प्रकाश पास आता गया, हवा की तीव्रता कम होती गई और वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, जैसे संसार की सारी ध्वनियां थम गई हो। उस रोशनी के भीतर से उसे वही दिव्य पुरुष दिखाई दिए जिन्होंने पहले भी उसे मार्गदर्शन दिया था। उनका स्वर इस बार पहले से अधिक गंभीर था। उन्होंने कहा, राघव, तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सबसे बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है। जो लोग तेरी तरक्की देख रहे हैं, उनमें से कुछ तेरी सफलता से प्रसन्न है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी भक्ति की शक्ति को समझ नहीं पा रहे और इसी कारण तेरी राह रोकने का प्रयास करेंगे। अगला गुरुवार तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुरुवार होगा। सावधान रहना, संयम रखना और भगवान विष्णु पर अपना विश्वास अटूट रखना। उस दिन तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो न सिर्फ तेरे भविष्य को बदल देगा, बल्कि पूरे गांव की नियति भी तय करेगा। राघव एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। कैसा निर्णय, कौन सी परीक्षा, कौन सा तूफान? लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रश्न पूछ पाता, दिव्य पुरुष धीरे धीरे प्रकाश के साथ विलीन हो गए और वातावरण फिर सामान्य हो गया। वह रात राघव कभी नहीं भूल पाया। उसके मन में उत्सुकता थी, लेकिन भय भी था, और इसके साथ एक गहरा विश्वास भी कि यदि भगवान स्वयं उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो चाहे कैसी भी परीक्षा आए, वह उससे पार पा लेगा। अगले दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी अचानक सूखने लगी थी, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होने का खतरा था। पानी की कमी से सब चिंतित थे
और लोग पंचायत के पास जाकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन इस समस्या का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि नई समिति बनाने की जरूरत है और उसे कोई ऐसा व्यक्ति संभाले जिसे ईमानदार, साफ दिल और बुद्धिमान माना जाए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, लगभग पूरा गांव राघव का नाम लेने लगा। यही बात गांव के उन कुछ लोगों को और अधिक खटकने लगी जो पहले से ही उससे जलते थे। वे सोचने लगे कि अगर यह कमीना समिति का प्रधान बन गया तो हमारी चली कौन सुनेगा। इसलिए उन्होंने मिलकर राघव को फंसाने की योजना बनाई। उनकी चाल यह थी कि नदी के पास की जमीन को लेकर एक झूठा विवाद खड़ा किया जाए और आरोप राघव पर लगाया जाए कि यह जमीन उसने अपने फायदे के लिए कब्जा की है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर सत्य के साथ खड़े रहते हैं और उनका भक्त कभी पराजित नहीं होता। अगले 2 दिन तक गांव में अफवाहों का तूफान चलता रहा। लोग कहते कि राघव ने पानी अपनी ओर मोड़ लिया है, उसकी तरक्की का सच अब सामने आया है, वह भी बाकी लालची लोगों जैसा निकला। और यह सब सुनकर राघव के घर वाले परेशान होने लगे। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए कि लोग इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन राघव ने हमेशा की तरह शांति बनाए रखी और कहा, मेरे भीतर अथवा मेरे कर्मों में कहीं भी छल है तो भगवान विष्णु मुझे दंड दें, पर यदि मैं सत्य पर हूं तो कोई भी शक्ति मुझे गिरा नहीं सकती। और वह सीधे मंदिर चला गया। मंदिर में उसने भगवान विष्णु के सामने घुटने टेककर कहा, हे श्री हरि, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना कि मैं इस परिस्थिति का सामना धैर्य से कर सकूं। कभी मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चली, घंटियां अपने आप बजने लगी और राघव को महसूस हुआ कि भगवान ने उसके माथे पर हाथ रखा है। जैसे ही गुरुवार का दिन आया, पंचायत ने निर्णय लिया कि नदी और जमीन विवाद का फैसला राघव ही करेगा, क्योंकि यदि उसने गलत किया है तो सच सामने आ जाएगा और यदि वह निर्दोष है तो गांव भी समझ जाएगा। सब लोग पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हुए। गांव में तनाव था। लोग धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे कि आज सच सामने आएगा, पर जो लोग राघव से ईर्ष्या रखते थे वे यह विश्वास कर बैठे थे कि आज वह पकड़ा जाएगा। परंतु राघव ने जब पूरे गांव के सामने अपनी बात रखी तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने दस्तावेज, पुराने नक्शे, जमीन की सीमा, पानी की दिशा और नदी की प्राकृतिक धारा से जुड़े प्रमाण इतने स्पष्टता से बताए कि बड़े से बड़ा विद्वान भी ऐसा निर्णय न दे पाता। उसने यह भी बताया कि नदी के पास की जमीन किसी की नहीं बल्कि पंचायत की है और पानी की दिशा बदलना प्राकृतिक कारणों से हुआ है, किसी इंसान से नहीं। उसके तर्क, उसकी सादगी और उसकी सच्चाई ने गांव के हर व्यक्ति का मन जीत लिया। जो लोग उसे गिराना चाहते थे वे शर्म से सिर झुका बैठे और पूरे गांव ने तालियों से पंचायत को हिला दिया। वहां मौजूद बुजुर्ग गुरुजी उठे और बोले, आज ये सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसका हर कदम सत्य की ओर होता है। राघव धोखेबाज नहीं बल्कि गांव का सच्चा सेवक है। यह सुनते ही गांव के लोग राघव को घेरकर खड़े हो गए और उसी दिन उसे गांव की समिति का प्रमुख बना दिया गया। राघव की आंखें भर आईं। उसे पता था कि उसके जीवन में यह बड़ा परिवर्तन किसी इंसान की देन नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस तरह गुरुवार का आशीर्वाद फिर उसके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया, यह सिद्ध करते हुए कि जो व्यक्ति सत्य, भक्ति, संयम और ईमानदारी का मार्ग चुनता है वह चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अंत में उसकी जीत निश्चित होती है और उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। गांव की समिति का प्रमुख बनने के बाद राघव का जीवन मानो किसी नई दिशा में मुड़ गया था। लेकिन यह दिशा केवल सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा की सड़क नहीं थी, बल्कि इस रास्ते पर उससे कहीं कठिन और अदृश्य चुनौतियां भी खड़ी थी। समिति का प्रमुख बनना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी। गांव के लोग अब हर छोटी बड़ी समस्या में उसी की ओर देखते, उसकी बुद्धि, निष्पक्षता और ईमानदारी को अपना आधार मानते। पर जब किसी इंसान को इतना ऊंचा सम्मान मिलता है
तो उसके खिलाफ नफरत रखने वाले लोगों के मन में जलन भी उतनी ही बढ़ती है। राघव के लिए सबसे कठिन बात यह थी कि उसे हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना था और हर फैसला इतना संतुलित, इतना न्यायपूर्ण होना चाहिए कि कोई भी उसका विरोध न कर सके। लेकिन उसके शत्रु, जो गांव में अपने प्रभुत्व को बचाए रखना चाहते थे, वे हर दिन नई चालें चलने लगे ताकि उसकी छवि खराब हो जाए। मगर राघव की एक एक सांस में भगवान विष्णु का नाम बस चुका था, इसलिए कोई भी चुनौती उसे अस्थिर नहीं कर पाती थी। तो वह सुबह पीले वस्त्र धारण करता, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाता, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता और मंत्र जप कर अपने दिन की शुरुआत करता, जिससे उसे मानसिक शक्ति और दिव्य शांति मिलती। लेकिन दिव्य शक्ति का सहारा लेने का मतलब यह नहीं था कि मानव परीक्षा खत्म हो गई, बल्कि असली कठिनाइयां तो अब शुरू हो रही थी। एक दिन गांव में ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जिसने पूरे वातावरण को हिला दिया। गांव के बाहर का पुराना बांध अचानक टूटने की कगार पर पहुंच गया था, और यदि वह टूट जाता तो आधा गांव पानी में डूब जाता। लोगों में हड़कंप मच गया, महिलाएं रोने लगीं, किसान अपनी फसलें बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे और गांव के बुजुर्ग भी घबराकर चौपाल की ओर भागते हुए कहने लगे कि अब भगवान ही बचाए। ऐसे समय में गांव के लोग एक ही आवाज में चिल्लाए, राघव को बुलाओ, वही फैसला करेगा, वही कुछ कर सकता है। जब राघव को खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए बांध की ओर दौड़ा, पर बांध की हालत देखकर उसकी सांस अटक गई। मिट्टी धंस चुकी थी, जगह जगह से पानी रिस रहा था और अगले कुछ ही घंटों में पूरा बांध टूट सकता था। समिति के बाकी लोग भी वहां पहुंचे, पर कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी क्षण राघव को दिव्य पुरुष की कही बात याद आई, अगला गुरुवार तेरी सबसे बड़ी परीक्षा लाएगा। और संयोग ऐसा था कि यह दिन गुरुवार ही था। उसके मन में जैसे किसी ने चेतावनी दी कि आज का निर्णय उसके जीवन और गांव दोनों के भविष्य को तय करेगा। राघव बांध को ध्यान से देखने के बाद बोला, अगर हम सब मिलकर अभी तुरंत निचले हिस्से को मजबूत नहीं करते तो बांध अगले 2 घंटे में टूट जाएगा। पर गांव के कुछ लोग, खासकर वे जो पहले से राघव से ईर्ष्या रखते थे, वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, यह तो पागल हो गया है, इतनी बड़ी समस्या का समाधान 2 घंटे में कैसे होगा? यह खुद को हीरो दिखाने के लिए सबको खतरे में डाल देगा। अगर कुछ हो गया तो दोष भी इसी पर आएगा। लेकिन राघव किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपनी जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखता था। उसने तुरंत लोगों को समूहों में बांटा। किसी को बोरी भर मिट्टी लाने को कहा, किसी को पत्थर, किसी को लकड़ी की बल्लियां, किसी को तगड़ी रस्सियां, और स्वयं वह सबसे आगे खड़ा होकर टूट रहे हिस्से पर मिट्टी डालने लगा। राघव को देखकर गांव की महिलाएं भी बोरी उठाने लगी। बूढ़े आदमी भी अपने हाथों में फावड़ा लेकर खड़े हो गए। बच्चे तक बाल्टियों में पानी निकालने लगे। इस तरह पूरे गांव ने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व वह नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि वह है जो सबसे कठिन काम खुद करके दिखाए। 2 घंटे तक लगातार मेहनत के बाद बांध की स्थिति संभालने लगी, मगर तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और बांध का एक हिस्सा जोर से हिला। लोग डरकर पीछे हट गए, कुछ तो चीखने लगे, लेकिन राघव उसी क्षण पानी के किनारे जाकर बोला, जो डरते हुए भागेंगे वे डूब जाएंगे, जो रहकर लड़ेंगे वही बचेंगे। और यह बात पूरे गांव के दिल में उतर गई। सब फिर से काम में जुट गए और बांध टूटने से बच गया। यह गांव की जीत थी, लेकिन असली जीत राघव की थी। उसने केवल बांध को नहीं, बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। काम खत्म होने के बाद लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज तू न होता तो गांव खत्म हो गया होता। भगवान ने तुझे हमारे लिए भेजा है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ईर्ष्या रखने वाले लोग यह दृश्य देखकर और भी बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो राघव गांव में भगवान जैसा सम्मान पा चुका है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने राघव को गिराने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने गांव की एक विधवा महिला के नाम से झूठी शिकायत पंचायत को भेजी कि राघव ने उससे जमीन छीनने की कोशिश की। यह बात सुनते ही गांव में खलबली मच गई। लोग चौंक गए कि इतना बड़ा आरोप।
वह भी राघव पर। लेकिन राघव बिना घबराए पंचायत में पहुंचा, पूरी शांति से, उतनी ही विनम्रता के साथ जैसे वह किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। पंचायत में उसने सबके सामने कहा, अगर मैंने किसी साथी, किसी भाई, किसी बहन, किसी बुजुर्ग का नुकसान किया हो तो भगवान मुझे दंड दे, लेकिन अगर ये छल है तो उसका सच अभी सामने आएगा। और उसने वह दस्तावेज पेश किए जिनसे सिद्ध हो गया कि विधवा महिला की जमीन पहले से ही पंचायत की सुरक्षा में थी और राघव का उससे कोई संबंध नहीं। गांव के लोग फिर एक बार उसकी ईमानदारी के सामने झुक गए, लेकिन राघव ने कहा, मुझे किसी के झूठ से दुख नहीं, बल्कि इस बात से दुख है कि आज भी कुछ लोग लालच और ईर्ष्या में इतने अंधे हो चुके हैं कि गांव की शांति भंग कर सकते हैं। ये सुनकर गांव का माहौल गहरा मौन हो गया। उसी रात राघव जब घर लौटा तो उसका मन भारी था। उसे दुख था कि गांव के लोग इतने भय, लालच और भ्रम में जीते हैं। लेकिन जब वह मंदिर के सामने बैठा और उसने आंखें बंद की, तभी उसे फिर वही दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राघव, तूने परीक्षा पर परीक्षा दी और हर बार सफल हुआ। यह गुरुवार तेरी सबसे बड़ी जीत का दिन था और तूने केवल बांध नहीं बचाया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भरोसा भी बचाया। अब तेरी गरीबी सदा के लिए मिट चुकी है, न केवल धन से बल्कि मन से भी। और अब तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार आने वाला है। इसमें भगवान विष्णु की कृपा केवल धन देने में नहीं, बल्कि मन को मजबूत बनाने और कठिनाइयों में भी सत्य का मार्ग चुनने की शक्ति देने में है। और इसी तरह गुरुवार की दिव्य कृपा ने राघव को अंतहीन आशीर्वादों से भर दिया। राघव के जीवन में बांध वाली घटना के बाद जो बदलाव आया, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके मन, उसके विचारों, उसकी दृष्टि और उसके आत्मविश्वास में भी दिखाई देने लगा था। अब वह केवल गांव का साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि वह ऐसा व्यक्तित्व बन चुका था जिसकी एक आवाज, एक सलाह और एक निर्णय पूरे गांव की दिशा बदल सकता था। लोग अब उसे केवल सम्मान से नहीं देखते थे, बल्कि वे उसके भीतर भगवान विष्णु का सच्चा भक्त देखते थे। एक ऐसा मनुष्य जिसे भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। मगर ईश्वर की कृपा जितनी महान होती है, उसकी परीक्षा उतनी ही गहरी होती है। और राघव के जीवन में अगली परीक्षा अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। बांध की घटना खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ। गांव के उत्तर दिशा में स्थित पुराना शिव मंदिर, जो वर्षों से उपेक्षित था, अचानक उसके गर्भगृह से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के भीतर से किसी के चलने की आवाज सुनी, तो कुछ ने कहा कि रात को वहां दीपक अपने आप जल उठा था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग डर और उत्साह के मिश्रण में उस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन किसी में साहस नहीं था कि अंदर प्रवेश करे। ऐसे समय में सबकी निगाहें एक बार फिर राघव की ओर मुड़ गईं, क्योंकि पिछले महीनों में राघव ने इतनी बार गांव को बचाया था कि अब लोगों को विश्वास होने लगा था कि जहां किसी की बुद्धि काम न आए, जहां किसी का साहस डगमगा जाए, वहां किसी का न कोई देवता भेजता है, और वह व्यक्ति राघव ही है। राघव उस समय मंदिर के बाहर खड़ा था, लोगों की आंखों में डर देख रहा था। हवा भारी हो चुकी थी और मंदिर के भीतर का वातावरण किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर दौड़ रही थी। उसने धीरे धीरे मंदिर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। मंदिर के भीतर अंधेरा था, लेकिन गर्भगृह की दिशा से हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। राघव आगे बढ़ा और इसी क्षण मंदिर में स्थापित शिवलिंग के पीछे की दीवार से एक चमकीला प्रकाश निकला, जिसे देखकर राघव कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उस रोशनी के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, राघव। यह आवाज इतनी दिव्य, इतनी स्थिर और इतनी गहरी थी कि राघव के शरीर में झुर्रियां उठ गईं। वो समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान की भेजी हुई कोई संकेत है। उसी पल उसका हृदय अपने आप भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और धीरे धीरे वह रोशनी मंद होने लगी। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश शांत हुआ, मंदिर के गर्भगृह के पास रखी एक मिट्टी की पुरानी संदूक अपने आप खुलने लगी। यह दृश्य देखकर बाहर खड़े लोगों में हलचल मच गई, लेकिन कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राघव ने संदूक के अंदर झांका और उसमें उसे एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। वह जानता था कि यह ताम्रपत्र कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि किसी पुरानी दैवीय परंपरा का हिस्सा है। उसने सावधानी से उसे उठाया और मंदिर के बाहर ले आया। लोग उत्सुकता में उसके चारों ओर जमा हो गए। गांव के अध्यापक, जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने ताम्रपत्र पढ़कर बताया कि इसमें एक भविष्यवाणी लिखी है। जब गांव में संकट बढ़ेगा और लोग डर में जीने लगेंगे, तब भगवान विष्णु अपने एक भक्त को मार्ग दिखाएंगे और वही भक्त गांव में नई समृद्धि लाएगा। परंतु उसे 4 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा और हर परीक्षा के बाद गांव के द्वार खुलेंगे, धन बढ़ेगा, जल समृद्धि होगी और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। यह सुनते ही गांव वाले स्तब्ध रह गए और उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह भविष्यवाणी राघव के बारे में है। कुछ लोग तो रोने लगे। भगवान ने यह गांव को बचाने के लिए भेजा है। यह साधारण आदमी नहीं, ईश्वर का दूत है। मगर राघव को यह सब सुनकर अभिमान नहीं हुआ, बल्कि उसका मन और विनम्र हो गया। उसने कहा, मैं कोई दिव्य पुरुष नहीं, मैं केवल भगवान का एक सेवक हूं। यदि यह भविष्यवाणी सच है तो मैं जितनी परीक्षाएं आएंगी, जो भी करेंगे, भगवान के सहारे उनका सामना करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और बात कहता, अचानक गांव के दक्षिण दिशा में शोर मच गया। कुछ लोग चिल्लाते हुए आए कि गांव के कुओं का पानी काला पड़ गया है और उसे पीने से 2 लोग बेहोश हो गए। यह सुनते ही गांव में डर फैल गया। लोग सोचने लगे कि यह कोई दैवीय संकेत हो सकता है या शायद कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। राघव तुरंत वहां पहुंचा और कुएं का पानी हाथ में लेकर देखने लगा। वह पानी सचमुच काला दिख रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध भी थी जो किसी रासायनिक पदार्थ जैसी लग रही थी। राघव के मन में तुरंत शक हुआ कि यह प्राकृतिक परेशानी नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। और जैसे ही उसने कुएं की दीवार को टटोला, उसे एक छोटा सा काला पदार्थ लगा जो वहां नहीं होना चाहिए था। राघव समझ गया कि किसी ने जानबूझकर कुएं में यह पदार्थ डालकर गांव को डराने की कोशिश की है। तुरंत उसने समिति की बैठक बुलाई और गांव वासियों को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या की जड़ तक जाएगा। जांच करते करते राघव गांव के किनारे बने पुराने खंडहर की ओर गया, जहां उसे कुछ अजीब निशान मिले। ऐसे पैरों के निशान जो सामान्य गांव वासियों के नहीं लग रहे थे। उसने उन निशानों का पीछा किया और वे उसे गांव के पुराने खेतों की दिशा में ले गए, जहां पहले कई बार चोरी और झगड़े की घटनाएं हुई थी। वहां उसे कुछ संदिग्ध बोरी मिली जिनमें वही काला पदार्थ भरा था। जैसे ही वह बोरी खोलकर देखने लगा, पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और उसे डराने की कोशिश करने लगे। वे राघव से बोले कि वह अपनी सीमाएं पार कर रहा है और अगर उसने गांव की समस्याओं में दखल देना बंद नहीं किया तो उसके परिवार को भी नुकसान होगा। यह धमकी सुनकर भी राघव का मन नहीं डगमगाया। वह शांत स्वर में बोला, मेरा परिवार भगवान विष्णु की कृपा में है। तुम चाहे कितनी चाल चलो, सत्य को नहीं रोक सकते। उसका यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग कुछ देर तक सहमे खड़े रहे और फिर भाग गए। राघव वह बोरी उठाकर चौपाल ले आया और गांव के सामने रखकर बोला, यह पानी का काला होना दैवीय घटना नहीं, बल्कि इंसानी द्वारा किया गया पाप है। जो लोग गांव को बांटना चाहते हैं, वे ही हमारी खुशहाली छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर गांव के लोग गुस्से से भर उठे, मगर राघव ने उन्हें शांत किया। अगर हम भावनाओं में बह गए तो वे लोग जीत जाएंगे। हमें बुद्धि से काम लेना होगा, सत्य से काम लेना होगा। उसने पूरा कुआं साफ करवाया, नए पत्थर लगवाए, पानी की नाली बदलवाई और 24 घंटे के भीतर पानी इतना साफ हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर लोग उसकी बुद्धिमानी पर फिर मोहित हो गए। लेकिन उस रात जब राघव अकेला बैठा था, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्यवाणी की 4 परीक्षाओं में से यह पहली थी,
और अब दूसरी, तीसरी और चौथी परीक्षाएं उससे भी कठिन होंगी। उसने आकाश की ओर देखा। हवा हल्की सी बह रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। राघव ने आंखें बंद की और कहा, हे श्री हरि, मुझे शक्ति देना कि मैं यह सब संभाल सकूं, क्योंकि यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जैसे ही उसने यह कहा, एक दिव्य संकल्प उसकी आत्मा में उतर गया और वह अपनी नियति की ओर एक और कदम आगे बढ़ गया। राघव के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक गुरुवार धीरे धीरे उग रहा था और उस सुबह की हवा में एक ऐसी शांति थी। जब उसकी झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं उसे आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हों। पिछले गुरुवारों की तुलना में यह गुरुवार बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज गांव की पंचायत को यह निर्णय लेना था कि राघव को मजदूरों का नेतृत्व दिया जाए या उसके विरुद्ध खड़ी ईर्ष्यालु भीड़ जीत जाए। पर राघव अब डरता नहीं था। उसे पता था कि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का हाथ हो, उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। सुबह उसने पूरे मन से पूजा की, दीपक जलाया, पीला वस्त्र पहना और छोटे से ठाकुर द्वारे में जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके मन में केवल एक प्रार्थना थी, प्रभु, मुझे इतना ही दीजिए कि मैं किसी का बुरा ना करूं और अपने कर्म पर अटल रह सकूं। पूजा के बाद वह शांत और संतुलित मन से पंचायत की ओर बढ़ा। गांव के मैदान में आज असाधारण भीड़ थी। लोग दो गुटों में बटे हुए थे, एक राघव के समर्थन में और दूसरा उसके खिलाफ। कुछ लोग कह रहे थे कि राघव की गरीबी शुभ नहीं है और उसे जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे थे कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई गरीबी से कहीं बड़ी चीजें हैं। पूरे गांव में तनाव का माहौल था, पर राघव भीड़ के बीच से गुजरते हुए बिना किसी भाव के खड़ा रहा। अधिकारी आए और फैसला सुनाने से पहले उन्होंने सभी से कहा, मैं आज उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दूंगा जिसकी नियत और कर्म मुझे सच्चे लगेंगे, ना कि उस व्यक्ति को जिसकी जेब भरी हो। यह सुनते ही भीड़ में खामोशी छा गई। अधिकारी राघव की ओर बढ़े और बोले, तुम्हें पता है, मैंने पिछले कई हफ्तों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे काम को, तुम्हारे व्यवहार को और तुम्हारे धैर्य को। तुम पर कई आरोप लगे, कई लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन तुमने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम झगड़े में नहीं पड़े, तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया। मैं जानना चाहता हूं, यह शक्ति तुम्हें कहां से मिलती है? राघव ने धीरे से सिर्फ इतना कहा, मेरे भगवान विष्णु से। यह सुन अधिकारी कुछ क्षण के लिए उसे देखते रहे और फिर मंच पर जाकर बोले, आज से इस परियोजना का नेतृत्व राघव करेगा। भीड़ में फैले ईर्ष्यालु लोग तिलमिला उठे, पर निर्णय हो चुका था। कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि वह उनकी पदवी छीनकर ले गया है, पर राघव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह केवल अपने काम में लग गया। अगले कई महीनों तक उसने इतनी ईमानदारी और लगन से काम किया कि सरकारी परियोजना न सिर्फ समय पर बल्कि बेहद अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हुई। इससे राघव को न केवल बड़ी प्रशंसा मिली, बल्कि उसके जीवन में स्थिर आय और सम्मान भी आने लगा। उसकी मां का इलाज भी अच्छे से हुआ और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा मजबूत घर बन गया। गांव के वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, आज उसकी सलाह लेने आने लगे। मगर राघव का व्यवहार कभी नहीं बदला। वह उसी सरलता, नम्रता और धैर्य के साथ सबके साथ पेश आता जैसा पहले। उसकी समृद्धि बढ़ी, उसका सम्मान बढ़ा और उसके मन की शांति भी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वह हर गुरुवार को उसी श्रद्धा और प्रेम से पूजा करता जैसे वह गरीब था। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तुमने इतना सब पा लिया, अब भगवान से क्या मांगते हो? राघव मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे जो मिला है वो पर्याप्त से भी अधिक है। मां की आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि समृद्धि ने उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं लाया। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने मिलकर उसे पंचायत का सदस्य बना दिया और उसकी ईमानदारी के कारण गांव ने कई विकास कार्य शुरू किए। एक शाम जब राघव अकेला बैठा था, तभी उसने हवा में एक हल्की सी अनुभूति महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर रही हो।
उसके मन में तुरंत वही स्वप्न याद आ गया जिसमें भगवान विष्णु ने कहा था, गुरुवार के दिन सरलता और सत्य का पालन करोगे तो तुम्हें कभी गरीबी नहीं छुएगी। आज उसे एहसास हुआ कि वह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। उसकी गरीबी तो दूर हुई ही, साथ ही उसका मन भी संपन्न हो चुका था। उसे यह बात स्पष्ट समझ आ गई कि असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, ईमानदारी और भक्ति में होती है। कहानी के अंत में राघव वहीं बैठा आकाश की ओर देख रहा था और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया था कि भगवान विष्णु की भक्ति सिर्फ धन नहीं देती, बल्कि जीवन में सही दिशा, सही सोच और सही अवसर भी देती है। और जो व्यक्ति इन गुणों को अपना लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। इस तरह राघव की कथा समाप्त होती है, पर उसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। गुरुवार की भक्ति, सत्य, धैर्य और ईमानदारी मिलकर किसी भी गरीब को समृद्धि के रास्ते तक पहुंचा सकती है, और यही भगवान विष्णु का सच्चा आशीर्वाद है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य और अद्भुत कथा, जिसमें हमने जाना कि भगवान विष्णु की कृपा कैसे साधारण मनुष्य के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन ला सकती है, कैसे उनका आश्रय पाकर दुर्भाग्य दूर होता है, कष्ट शांत होते हैं और जीवन में धर्म, अर्थ और शांति का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का नियम, सदाचार, सेवा और विष्णु भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन से अभाव, रुकावटें और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास रहे, तो भगवान विष्णु का नाम अपने हृदय में बसाएं और हर कार्य में उनकी स्मृति अवश्य करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि सबको भगवान विष्णु की पावन कृपा प्राप्त हो सके। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विष्णु भगवान का आशीर्वाद निरंतर बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां श्रीहरि की कृपा ठहर जाती है, वहां जीवन में न केवल धन आता है, बल्कि धर्म, शांति और मंगल का अनंत प्रकाश फैल जाता है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।